हेलो दोस्तों, सभी किसान भाइयों और पशुपालकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैस्टाइटिस फाइब्रोसिस। मेरे पास एक कमेंट भी आया हुआ था कि सर मैस्टाइटिस फाइब्रोसिस के बारे में बताइए। तो मैस्टाइटिस फाइब्रोसिस होता क्या है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, इलाज है या नहीं है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो यदि वीडियो लंबा हो तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी। और जितने भी किसान भाई या पशुपालक नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन वाला बटन दबा ले, ताकि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम बात करते हैं फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस के अंदर एक्चुअली में होता क्या है कि अडर के अंदर कठोर सूजन आ जाती है, और जिस पर्टिकुलर भाग के अंदर सूजन आती है वहाँ पर ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। और ब्लड की सप्लाई बंद होने की वजह से हम पशु का ट्रीटमेंट करवाते हैं या कुछ एंटीबायोटिक लगवाते हैं। तो वो क्या है, ब्लड की सप्लाई बंद होने की वजह से उस भाग तक एंटीबायोटिक का असर पहुंचता नहीं है और फाइब्रोसिस आसानी से ठीक नहीं होता है। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट करें जिससे फाइब्रोसिस को 100% ठीक किया जा सके। तो यदि पशु के अंदर फाइब्रोसिस शुरुआती स्टेज में है तो उसका इलाज करना संभव है, और यदि थर्ड स्टेज में चला गया है तो फिर उसका इलाज नामुमकिन है, उसका इलाज करना संभव नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें, यदि आपको लग रहा है कि भाई पशु के अडर के अंदर सूजन है और यदि फाइब्रोसिस के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जो नॉर्मल ट्रीटमेंट फाइब्रोसिस का है वो तो आपको पता ही है कि भाई जैसे एंटीबायोटिक लगाना है, एंटीबायोटिक के साथ में एनाल्जेसिक है या फिर कुछ मल्टीविटामिन लगाते हैं, और हाँ साथ में एक और इंजेक्शन एंटीहिस्टामिन भी लगाते हैं। तो ये जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है ये तो आप सबको पता ही है। इसके अलावा ऐसा अदर क्या ट्रीटमेंट करें जिससे फाइब्रोसिस के शुरुआती स्टेज के अंदर यदि फाइब्रोसिस है तो उसे 100% ठीक किया जा सके। तो आपको क्या करना है कि यदि फाइब्रोसिस के लक्षण है तो सबसे पहले आपको उसके अंदर फाइब्रोसिस के अंदर पशु को आयोडीन की पूर्ति होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक पोटेशियम आयोडाइड करके पाउडर आता है, तो वो पाउडर आपको अपने पशु को 4 से 5 ग्राम पर डे लगातार 15 से 20 दिन तक देना है। तो ये पाउडर तो आपको देना ही है। इससे क्या है कि फाइब्रोसिस के अंदर 100% सुधार मिलेगा आपको। और ये पाउडर देने के बाद में साथ में आपको क्या करना है, एक सेकेंड स्टेप के अंदर एक इंजेक्शन आता है, एंटीबायोटिक आता है जो टाइलेसिन करके, तो टाइलेसिन टार्टेट करके इंजेक्शन आता है। तो वो बड़े पशुओं के अंदर उसकी डोज होती है 20 से 25 ml, और ये लगातार आपको 3 दिन तक यूज करना। लेकिन एक बात ध्यान रखें, वीडियो के अंदर आपको जितने भी इंजेक्शन बताए जा रहे हैं ये इंजेक्शन आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ही लगवाइए। हमारा उद्देश्य केवल आपको नॉलेज देना है। ट्राइलेसिन आपको बता दी। अब थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेज के अंदर फाइब्रोसिस के अंदर आता है होम्योपैथिक, और फाइब्रोसिस के अंदर होम्योपैथिक का बहुत ही शानदार रिजल्ट है और आपका पशु 100% ठीक हो जाए। तो होम्योपैथिक के अंदर आपको मैं स्क्रीन पर 2 ऐसी मेडिसिन बता रहा हूँ जो आप अपने पशु को लगातार दे करके ठीक कर सकते हैं। तो एक तो आती है कैलकेयर फ्लोर और दूसरी आती है फाइटोलागा। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक अपने पशु को 25-25 बूंद पर डे के हिसाब से देकर 1 महीने तक लगातार देकर के आप अपने पशु को ठीक कर सकते हैं। तो ये जो भी आपको ट्रीटमेंट बताया है, एक बात ध्यान रखें, ये जो भी ट्रीटमेंट है आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की देख रेख में ही करवाइए, घर पे प्रयोग ना करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।